आपको नहीं लगता कि अगर आपके हस्बैंड ने या आपके फैमिली में सपोर्ट ना मिलता या कम मिलता तो शायद दिक्कत आती? सी मैं शुरू नहीं कर पाती। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे मोटिवेशन ही उन्होंने दिया है। अगर कुछ ट्रोल्स आते हैं, कुछ गलत कमेंट करते हैं, कितना इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो होता है, जब पॉजिटिव का होता है तो नेगेटिव चीज़ों का भी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? ऐसा नहीं है कि मुझे अभी सुनने को नहीं मिल रहा है। ओके। हाँ, मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि वाई आर यू डूइंग ऑल दिस। आजकल क्रिएटर्स आर टर्निंग इनटू एक्टर्स, है ना? सिंगर बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डू यू हैव एक रास्ता है, कोई एक माइंडसेट है, कोई रोड मैप है कि मुझे ऐसे ऐसे आगे जाना है? सी अभी मैं प्रेजेंस में बोलूँ तो मेरा रोड मैप यही है कि मुझे, जैसे मैंने कंटेंट चूज़ किया है ना, वो कॉमेडी किया है, ठीक है? वो कॉमेडी मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो बहुत सारे क्रिएटर्स से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम शाम में अपलोड करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स से जब मैंने बात करी वो कहते हैं हम 11:11 पे भी अपलोड करते हैं, कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन का उनका चलता है। व्हाट एग्जैक्टली इज योर पोस्टिंग क्राइटेरिया? आप कब पोस्ट करते हैं? मेरा पोस्टिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने जो अपनी पोस्टिंग किया है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर मैंने टाइम डेली का एक कांस्टेंट रखा था स्टार्टिंग में, ठीक है? मैंने रखा मैं 12 o'clock करूँगी, ठीक है? अब 12 o'clock मैं करती थी, मुझे रीच नहीं आती थी। She's so raw. तो मुझे रीच नहीं मिली। फिर मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से थोड़ा चल के देखती हूँ। इंस्टाग्राम के, आई एम सो सॉरी, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को छोड़ती हूँ। इंस्टाग्राम से बाहर में जा, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने अपने कंफर्ट टाइम पर उसको अपलोड किया, मेरी रील वायरल गई है। Richa Bhardwaj, thank you so much for coming to the studio. How are you? You're looking very beautiful, by the way. थैंक यू सो मच। How are you? आई एम गुड। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है। See, हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का पॉडकास्ट किया है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पॉडकास्ट किया है, लेकिन आज आपके सफ़र से शुरू करते हैं। हाउ वाज दिस जर्नी? कहाँ से शुरू हुई और आपको क्यों लगा कि आपको एक इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ में आना चाहिए? सी मेरा कुछ भी ऐसा सच ना प्लान नहीं था, ठीक है? एक दिन मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे। ठीक है। एंड देन क्या हुआ कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं, हम आपस में नॉन स्टॉप बोलते हुए जा रहे थे, और मैं उसको, वो ड्राइव कर रही थी और मैं उसको तंग करती जा रही थी। तो मैंने उसको इतना इरिटेट कर दिया कि उसने मुझे ये बोला, यार तू रील क्यों नहीं बनाती है? तो मैंने सीरियसली, तो मैंने बोला कि यार रील और मैं नहीं, आई एम अ होम मेकर, यार मेरे से कहाँ होगा ये सब, मैं नहीं करती, मैं नहीं आती कैंप पे। तो फिर उसने मेरे को बोला कि नहीं यार तू रील बना, ठीक है? तो वो चीज़ ना कहीं मेरे ब्रेन में रह गई, ठीक है। मुझे ऐसा लगा। तो हम गुरुजी के गए, हमने ब्लेसिंग्स ली उनसे। तो नेक्स्ट डे ना, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है या क्या है। मैंने एक नॉर्मली एक रॉ रील बनाई अपनी, ठीक है? और मैं पर्सनली बहुत कॉन्फिडेंट हो गई कि मैंने बहुत अच्छी रील बनाई है। और वो रील मैंने शेयर की अपनी फ्रेंड को, इति को, जो मेरे साथ गई थी। वो भी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है और मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है? तो फिर मैंने उसको भेजी, तो शी सेड मी कि रिचा वाओ यार तूने तो बड़ी अच्छी बनाई। और मैंने कहा इतना मोटिवेशन, इतनी एनकरेजमेंट शी इज गिविंग टू मी, और मेरे को वो रियल लगा। मुझे बहुत ऑर्गेनिक लगी वो चीज जो उसने बोली। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि वो वर्ड्स ना उसके नहीं है, वो गुरुजी के हैं। तो वहां से मैंने स्लोली डेली कुछ रील्स बनाना स्टार्ट किया, बट अपने पर्सनली डीएम्स के लिए। उसके बाद मैंने स्लोली सोचा कि क्यों ना मैं इसको पब्लिक अकाउंट करूं। अच्छा, प्राइवेट अकाउंट था इनिशियली? बिल्कुल प्राइवेट था मेरा। और पब्लिक पे आने के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा कि अब मुझे पब्लिक पे आना है, तो सी मैं एक होम मेकर हूँ, ठीक है? और बहुत दिमाग में ना बहुत चीज़ें आ रही थी यार, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक लड़की हो, ठीक है? तो आपके फेसबुक पे भी, आपके इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसे आपके आते हैं ऐड फ्रेंड, नॉर्मल चीज़ है ये, सबके साथ ही है, तो आते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे करना चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं इस ना कंफ्यूजन में थी। बट मैंने ये बात ना अपने हस्बैंड से शेयर की, तो मतलब उन्होंने मुझे इतना मोटिवेशन दिया, इतना एंकरेजमेंट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो पब्लिक पेज पर आए, आई एम विद यू। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। तो उस दिन से मैंने, बल्कि उन्होंने खुद ही मेरा पेज पब्लिक किया। आई एम टेलिंग यू।
Must be a very good husband, by the way. सीरियसली तो मेरा जैसे ही वो पेज पब्लिक हुआ तो मैं स्लोली उसमें डालने लगी रील्स। अब मैंने जैसे से रील्स डाली तो मुझे व्यूज आने लगे, ठीक है। मुझे पहले मेरे 40 आए व्यूज, तो उसमें भी ना मुझे पता है क्या लगा कि जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं तो यार दे वाचिंग मी, मुझे 40 लोगों ने देखा तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। मैंने कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बूस्ट हो गया कि हाँ, मैंने घर पर बताया, मैंने कहा अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को कि मैंने रील डाली और मेरे 40 आए व्यूज। तो दे सेड मी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि आप डालो, देखो आगे देखते क्या होता है। तो मैं ये भी सरप्राइज थी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सरप्राइज की। इसलिए सरप्राइज नहीं थी, वो स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट करते हैं, बट ये क्योंकि उनके लिए भी रील्स ना कुछ नई चीज थी, तो बल्कि उनका इंस्टाग्राम भी हमने ही एक्टिवेट किया है। उन्होंने मेरे लिए ही वो एक्टिवेट किया है। उनको नहीं पता था रील्स क्या होती हैं, उनको कुछ नहीं पता था उसके बारे में नॉलेज। मेरे फादर इन लॉ ने स्पेशली अपनी प्रोफाइल बनाई कि मुझे अपनी बहू की देखनी है रील्स। so तो cute. वहां से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो वहां से मुझे मोटिवेशन डे बाय डे मिलता गया। और मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं धीरे धीरे इसमें मतलब अपने आप को पॉलिश करूंगी, अब लर्निंग प्रोसेस में जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता था कैप्शंस क्या होते हैं, एसईओ क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या है, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो फर्स्ट रील थी वो मेरी वायरल हो गई। तो आई वाज सरप्राइज कि 1 मिलियन। तो अब वो मेरे हस्बैंड के साथ थी और ये ना जस्ट जिम से आए थे और मैंने बोला ना मुझे रील बनानी है, आज आपके साथ ही बनानी है। ही सेड कि नहीं यार, मतलब आप अपने आप बना लो, आप अपनी बनाते जाओ, कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं, मुझे तो आपके साथ ही बनानी है। और वो एक कॉमेडी रील थी और हमने उसमें ना मुझे एसईओ का पता था, कीवर्ड्स का, ना मुझे हैशटैग्स का पता था, ना मुझे कैप्शंस का पता था, मुझे कोई एंगेजमेंट की, मुझे इंस्टाग्राम की कोई नॉलेज नहीं थी। एंड मैं सरप्राइज थी कि वो रील 1 मिलियन में गई, जिसमें से बहुत से शेयर्स हुए, मुझे बहुत अच्छी एंगेजमेंट आई, लाइक्स मिले, व्यूज मिले। तो उस दिन ना मतलब मेरे अंदर एक डिफरेंट सा पैशन आ गया। मैं बहुत पैशनेट हो गई कि हाँ मुझे तो ये करना है। एंड इमेजिन ये आपकी शुरू की रील्स थी। एग्जैक्टली, ये मेरी फर्स्ट रील थी, जो मेरी स्टार्टिंग की 3rd या 4th रील थी ये मेरी। तो उससे मैं उस दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुई और बहुत ज्यादा खुश हुई कि मुझे 1 मिलियन लोगों ने देखा है और पसंद किया है। 1 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत बिग नंबर है, जहाँ मैं 40 को कह रही थी। एग्जैक्टली, और दैट टू आपने कीवर्ड्स, एसईओ क्या जाता है, कैप्शन क्या जाना चाहिए, क्या टेक्स्ट जाना चाहिए, एडिटिंग भी नहीं, एडिटिंग भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि एडिट कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। हाँ जी, आपको नहीं लगता कि अगर आपके हस्बैंड ने या आपके फैमिली में सपोर्ट ना मिलता या कम मिलता तो शायद दिक्कत आती? देखो, या शायद आप शुरू ही ना कर पाते? मैं शुरू नहीं कर पाती। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे मोटिवेशन ही उन्होंने दिया है। उन्होंने क्रिएटिविटी मेरे अंदर देखी, उन्होंने मेरे अंदर देखा कि मैं कर सकती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर में अब ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है कि जब मैं नीचे चाय के लिए आती हूँ ना, तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछती हैं, रिचा रील डाली है? Oh my God, that's cute. Very good, ठीक है, भूल तो नहीं गई है रील डालना। और चाय देनी भूली है, नहीं भूली है, हाँ, बात की बात है। नहीं, मदर इन लोगों को ये नहीं है कि मुझे चाय देगी रिचा के नहीं देगी, उनको ये है कि रिचा ने इंस्टाग्राम की रील डाली है कंसिस्टेंसी से कि नहीं डाली है। मेरे फादर इन लॉ मुझे इवनिंग में कहते हैं आज कौन सी डालनी है। मेरे हस्बैंड इवनिंग में आते हैं अपने काम से, वो मुझसे पूछते हैं आज रील डाली है, कितने बजे डलेगी, टाइम सेट किया हुआ है, कितने बजे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है वो मेरे लिए डिफिकल्ट होता, लेकिन हाँ ऑब्वियसली देखो, जहाँ आपको ना सपोर्ट ना मिले वहाँ डिफिकल्टी होगी, नेचुरल सी बात है, आप अकेले नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है, मतलब इट्स माय ओपिनियन, कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एनकरेज करने वाले होने चाहिए, आपको और सबसे बड़ा है फैमिली सपोर्ट। आपके पास फैमिली सपोर्ट है ना, आपके पास सब कुछ है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप, मुझे नहीं लगता आप इतना स्टैंड, हाँ आप कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशन रहेगा कि हाँ नहीं मैं, और काश मिलता, वो वाली चीज तो है ही। बट मेरे को टचवुड गुरुजी के ब्लेसिंग से मेरी फैमिली गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती है, और मेरे फादर इन लॉ ही सबसे पहले थे जो उनसे जुड़े थे,
और उसके बाद हमारे लाइफ में बहुत टर्न्स आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं और सारे पॉजिटिव। मतलब हमारे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया ना कि गुरुजी की ग्रेस से भी हुआ है और उनकी ब्लेसिंग से भी हुआ है, और जो मेरी लाइफ में ये टर्न आया है ना वो भी ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ इस चीज के लिए। वेरी गुड। आप जाते रहते हो बड़ी मंदिर? बिल्कुल जाती हूँ मैं, और मेरे फादर इन लॉ का तो ये है कि मंडे उनको जाना ही जाना है। तो वो भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी जैसे ही मौका मिलता है हम लोग उनके सत्संग भी करते हैं घर में। जब हमारा घर बना था तब भी हमने उनको वेलकम किया। तो हमारा बहुत बिलीव है, मतलब मैं कोई भी चीज है ना, अगर मेरे बच्चों का रिजल्ट भी आना है तो गुरुजी संभाल लेना एंड सीरियसली वो ही संभाल रहे हैं। मिरेकल है ये, क्योंकि मैं आज अगर आपके सामने भी बैठी हूँ ये भी मिरेकल है, क्योंकि मैं शुरू से बहुत रिजर्व रही हूँ। मैं अपने आज अगर मेरा पॉडकास्ट कोई देखता है, ये देख रहा है, तो वो लोग मतलब सरप्राइज होंगे कि ये वही रिचा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने स्कूल टाइम पे बहुत क्वाइट, बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की, जो ज़्यादा किसी से बोल नहीं रही, अपने एरिया में रहना, मैम ने कुछ पूछा ठीक है आंसर दे दिया ठीक है, इससे ज़्यादा नथिंग। उसके बाद मेरी जो फैमिली है लाइक जहाँ से मैं आई हूँ, तो वहाँ भी वो सब क्वाइट हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब मतलब साइलेंट रहते हैं, आराम से, रिजर्व नेचर जो होता है। और वहां से निकल के जब मैं इस फैमिली में आई तो यहाँ पे सब एक डिफरेंट फैमिली थी। ऑब्वियसली हमारी मैरिज होती है तो है ना, अलग होती हैं चीजें, डिफरेंट होती हैं। बट यहाँ पर आकर जो मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा ना, वो मेरी इंस्पिरेशन बन गए। मैंने उनका जो हार्डवर्क देखा। एंड आई बिलीव ये सिर्फ आप पॉडकास्ट के लिए नहीं, ये मैं पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये मैं मैसेज सीरियसली सबको देना चाहती हूँ कि ऐसे फादर इन लॉ सीरियसली सबको मिलने चाहिए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझे ऐसा नहीं है कि आज वो सिर्फ मुझे आप देखो, तो जैसे आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया तो मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ आए, ठीक है। मैंने लाइफस्टाइल का फीचर किया, मैं लाइफस्टाइल में आई तो उसमें भी मेरे फादर इन लॉ मेरे बिल्कुल साथ रहे, मेरा सपोर्ट बनकर। मैं एक जैसे बिफोर नाइट ना मैं सोचती हूँ कि जाना चाहिए, होता है सबको होता है ना ओवरथिंक करते हैं सब कि जाना भी चाहिए, ये ठीक भी है, नहीं, लेकिन वो बिल्कुल भी ना सोचते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं चलूंगा तेरे साथ। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है वो मेरी, ठीक है। और बहुत मोटिवेशन मुझे उनसे मिल रहा है। और मैंने उनके साथ जो मेरी एक रील वायरल हुई है और वो ना नॉन स्टॉप मेरे फॉलोअर जुड़ रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब आप देखते हो कि आपकी रील में ना देखो हर तरीके की ऑडियंस है, ठीक है, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और सबके टेस्ट डिफरेंट होते हैं। तो जब मेरे फादर इन लॉ के साथ आई ना, आप मानोगे नहीं, मेरे सारे एल्डर, सारे सीनियर सिटीजन सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंड दे आर लविंग इट। और मैं इतनी सरप्राइज हूँ, मतलब कुछ कमेंट्स मेरे को ऐसे भी आते हैं कि बेटा यू आर डूइंग वेरी वेल, तुम पापा के साथ बहुत अच्छा कर रही हो। तो सुन के ना खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, और मेरे को सपोर्ट बन के वो मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़े हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मेरे से ज़्यादा मतलब आई फील लाइक अ हेवन। वेरी गुड। बट रिचा, अभी जब आप ये काम कर रहे हैं तो अभी क्योंकि आपके फादर इन लॉ हो गए, हस्बैंड हो गए, फैमिली हो गई, अब इनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसे जा रही हैं, है ना। अभी स्टार्टिंग में उन्होंने किया अप्रिशिएट कि भाई अच्छी चीजें कर रहे हो, नाउ दे वांट यू टू बी ऑन द टॉप, राइट, है ना। तो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं? तो एक्सपेक्टेशंस मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी करूँ, ठीक है, मैं अपना हार्डवर्क दूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ अच्छे से बैलेंस करूँ। उनको कहीं भी ऐसा ना लगे कि जो हिम्मत उन्होंने मुझे दिखाई है या जो एंकरेजमेंट, उनको मैं बिल्कुल भी ना निराश नहीं करना चाहती एट एनी कॉस्ट। तो मैं आगे चलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात है वो मेरे साथ है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। वो कई बार ऐसा होता है कि मुझे जैसे ट्रोलिंग भी होती है ना, और कुछ क्लोज वंस पे डिस्कशन अभी कुछ क्लोज वंस भी बोल देते हैं, तो फिर लगता है मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी अपसेट। बट मेरे फादर इन लॉ मतलब ही इज लाइक ठीक है ना, कह रहे हैं तो कहने दो, हमें नहीं सुननी है किसी की। आप उनका देखो, वो कहते हैं कि जो आपको अच्छा कह रहे हैं, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप उनको भी तो देखो ना, इससे तो आप उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो उनकी जो भी है, मैं तो भूल गई, चलो क्रेडिट कराना। रिचा, जब भी इंसान अपनी जिंदगी में किसी करियर की शुरुआत करता है तो वो किसी को आइडियल मानता है
कि यार मुझे जो काम करना है ना, मुझे इसकी तरह करना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम हेयर एज अ पॉडकास्ट होस्ट, तो मेरे भी कुछ है कि मुझे इसकी तरह होस्टिंग करनी है, मुझे ये करना है. यू बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आपके दिमाग में कुछ है कि मुझे इसकी तरह काम अच्छा लगता है, या मैंने इसको देख के आइडियलाइज किया कि मुझे ऐसा बनना है? मुझे मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कहीं में नहीं देखा, ठीक है. मैंने अपने आसपास वालों को ही देखा है. ठीक है. आसपास में मेरी फ्रेंड है इति तनेजा, और वो 10 ईयर्स से 15 ईयर्स से वर्क कर रही है. बेस्ट फ्रेंड, राइट? यस. तो वो मेकअप आर्टिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, फ्रीलांसर है. तो मैंने जब उसको देखा ना, तो मेरे को ना बहुत इंस्पिरेशन मिली उससे कि कैसे तो वो अपना घर संभाल रही है, बैलेंस कर रही है, अपनी लाइफ बैलेंस कर रही है, शूट्स कर रही है, अपनी पार्लर को संभाल रही है. और तो मुझे वहीं से ना, मतलब उसको देखकर ही मुझे इंस्पिरेशन मिला कि वो मेरे लिए भी टाइम निकालती है. वेरी गुड. आप सीरियसली, मुझे अगर कहीं जैसे कोई भी इशू होता है तो मैं जल्दी से उसे कॉल करती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ कि हाँ आज ना मैंने रील ये डाली है, और लाइक वो रील्स डालती है तो उसको ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उसको बोलूँगी आज मैंने ये वाली रील डाली है तो देख इसमें ऐसा हुआ. या वो कितनी भी बिजी हो, वो मुझे आंसर करती है, चाहे वो ब्राइडल मेकअप कर रही हो, चाहे वो कुछ कर रही हो, वो मुझे उसी टाइम आंसर करती है. तो मुझे ये लगता है कि वो भी तो बैलेंस बना रही है लाइफ में. तो मेरी इंस्पिरेशन वो ही है कि वो आज जहाँ पर है, मतलब वो भी गुरुजी की ग्रेस से, वो भी फॉलोअर है गुरुजी की. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही मेरी इंस्पिरेशन है. आई लव हर कि कैसे उसने अपने लाइफ बैलेंस की हुई है, कैसे वो अपने बच्चों को देख रही है, और हर चीज उसकी परफेक्ट लगती है मुझे. एंड इट्स वेरी गुड रिचा कि आपने मतलब बहुत ओपन अप होके बोला कि योर बेस्ट फ्रेंड इज योर आइडियल. मतलब शायद जो भी दोस्त इसको देख रहे होंगे वो समझ पाएंगे कि एक दोस्त की वैल्यू कितनी है जिंदगी. बिल्कुल. वेरी गुड. आपको एज अ, अगर मैं बात करूँ एज अ विमेन क्रिएटर, इस देश में बहुत सारे मसले हैं, है ना. इस देश में महिलाओं के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं डेली की. अगर हम बात करें तो बहुत सारे ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव कुछ भी आ जाता है, बॉडी शेमिंग हो जाती है, फेस को लेके कुछ बोल देते हैं. आई विश कि आपको कभी कोई ऐसा ना कहे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ट्रोल्स आते हैं, कुछ गलत कमेंट करते हैं, कितना इम्पैक्ट होगा? देखो, मैं लाई तो नहीं करूंगी, इम्पैक्ट तो होता है. ठीक है, आपको लोग बोलते हैं, आपको नेगेटिव, देखो जब पॉजिटिव का होता है तो नेगेटिव चीजों का भी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट. लेकिन हाँ, उस चीज को कैसे मुझे लेना है, अपना स्टेट ऑफ माइंड कैसे रखना है, अपना मेंटल स्टेट को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, तो मैं उस पे वर्क मतलब कर भी रही हूँ. और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अभी सुनने को नहीं मिल रहा है. हाँ, मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, कि फेम को लेके, मनी को लेकर, या जरूरत क्या है करने की. एक वर्ड लोग ये माइंड यूज करते हैं, या मैंने सुना है कुछ अपने फ्रेंड से, क्लोज वन से, इसको क्या जरूरत है करने की. तो कोई आपकी जरूरत से तो नहीं करता, ठीक है. ये आपका मन है, आपकी चॉइस होती है, आप अपने आप को ऑक्युपाइड करना चाहते हो, मैनी रीजंस होते हैं, ठीक है. तो उस वजह से, या मेरा पैशन है, ठीक है, इट कैन बी माई पैशन ऑल्सो. तो आप ये नहीं कह सकते. लेकिन हाँ, लोग तो देखो, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे, ठीक है. और वो आज से नहीं कह रहे, वो आजकल एक ये हो गया कि सोशल मीडिया में लोग ट्रोल कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लोग ट्रोल करते हैं. तो हम तो फिर स्मॉल क्रिएटर हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत वायरल है. इंसान चाहते हैं कि हमें नेगेटिवली वायरल किया जाए. एग्जैक्टली, कंट्रोवर्शियल. तो मैं उस चीज से तो खैर, मैं आपको इस पॉइंट पर बोलना चाहूंगी कि मैं उससे तो बहुत दूर रहना चाहती हूँ. मैं जैसी हूँ, मैं अपने को वैसे ही दिखाना चाहती हूँ. मुझ में बहुत सी वीकनेस भी होगी, अगर मेरे में गुड क्वालिटीज भी हैं तो बैड क्वालिटीज भी होंगी. लेकिन बैड के सेंस मेरा वो नहीं है, मतलब मैं नेगेटिव जोन में नहीं जाना चाहती. इफ आई एम कंफर्टेबल कि मैं अपनी रील्स बना रही हूँ, तो मुझे जरूरी नहीं है मुझे कंट्रोवर्सी करनी है कोई, ठीक है. अगर पसंद आ रही हैं लोगों को, तो वो रॉ रील्स भी बहुत पसंद आ रही हैं, ठीक है. और मैंने अभी आपको बताया कि बिना एडिटिंग के भी लोग पसंद कर रहे हैं. तो उसमें तो मैंने एसईओ भी नहीं डाले थे, कीवर्ड्स भी नहीं डाले थे, कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी लोगों को पसंद आए. एग्जैक्टली. रिचा, आई एम वेरी सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली देन गिव द आंसर. व्हाट एग्जैक्टली इज योर एज नाउ? माई एज इज, आई एम वेरी कंफर्टेबल, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलूंगी कि मेरी एज 39 है. क्योंकि जितने भी मैं न्यूज़पेपर्स में आई हूँ, मुझे सबने पूछा कि आप एज को क्यों शो कर रहे हो, ठीक है, राइट. लेकिन
मुझे नहीं लगता कि एज को शो करने में कोई बुराई है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, शायद और लोगों का ना हो, बट ये मेरा ओपिनियन है कि एज, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको ना कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, बिगनिंग करते हो, तो कोई एज नहीं होती। तो ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि आप किसी भी एज में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 25 इयर्स ही मुझे बताना है, या मुझे कोई कॉल आ रहा है कोलैबोरेशन का तो मुझे उसमें 25 में ही जाना है। क्यों जाना है? exactly. मैं 39 में क्यों नहीं जा सकती? अब मैंने बहुत से कोलैब्स किए, ठीक है, उसमें उन्होंने मेरी एज पूछी तो मैंने बताई 39। अब मुझे कोलैब 39 के आए, मोस्ट वेलकम, मैंने बहुत अच्छे से किया उनको। तो मुझे एज का बिल्कुल भी नहीं लगता। आई एम हैप्पी, मेरे तो बल्कि आई एम हैप्पी कि आई एम 39। वेरी गुड, वेरी गुड। आई बिलीव कि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि एज इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज एनीथिंग। एज मैटर नहीं करती। हर इंसान जब जर्नी स्टार्ट करता है तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, विजन होता है कि मुझे इस साल में ये करना है, मुझे आगे ये करना है। आजकल क्रिएटर्स आर टर्निंग इनटू एक्टर्स, है ना, सिंगर बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डू यू हैव एक रास्ता है, कोई एक माइंडसेट है, कोई रोड मैप है कि मुझे ऐसे ऐसे आगे जाना है? अभी मैं प्रेजेंस में बोलूँ तो मेरा रोड मैप यही है कि मुझे, जैसे मैंने कंटेंट चूज किया है ना, वो कॉमेडी किया है, ठीक है। वो कॉमेडी मैंने क्यों किया है? क्योंकि देखो, पहले ही ना हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, हर किसी की लाइफ में होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में है, मतलब हर किसी की लाइफ में है। अब क्या होता है कि हम, मान लो कोई ऑफिस से थका हुआ आया है, या कोई लेडी है, ठीक है, घर का काम करके, जैसे मैं खुद भी अपने आप को देखो तो मैं एक होम मेकर हूँ, तो जब मैं रील्स नहीं बनाती थी तो मैं उससे पहले, जब रील्स मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता, जब फनी रील्स आती थी, कि अगर मैं थोड़ी सैड फेस में बैठी हूँ तो फनी रील्स आती थी ना, तो मैं एकदम, मेरा माइंड चेंज, मैं खुश हो जाती थी और फनी और हंसती थी। तो मुझे ये लगता है, और आजकल क्या है, डिप्रेशन भी बहुत है, ठीक है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो मुझे ये लगता है कि हर चीज़ में, मतलब डिप्रेस एंजाइटी से कुछ हट कर ना, अगर आपको फैमिली कॉमेडी दिख रही है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ऐसा दिख रहा है, आपको मजा आ रहा है देखने में, आप एंजॉय कर रहे हो, तो क्यों ना, व्हाई नॉट। तो इसीलिए मेरा पर्पस ये था कि कॉमेडी चूज करना। तो अगर मैं फ्यूचर में भी, मेरा रोड मैप यही होगा कि मैं खुशियां बांटूं। वेरी गुड। तो आपको शायद हम क्रिएटर ना कह के, इन्फ्लुएंसर ना कह के, थेरेपिस्ट कहना शुरू करें। थेरेपिस्ट कह दीजिए कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ सही करें। दैट्स वेरी गुड, है ना। अगर आप किसी को हंसा पा रहे हैं, ये सीरियसली आजकल रुलाने वाले ज्यादा है, हंसाने वाले कम है। तो इट्स बेटर है कि हम हंसाएं, है ना, हम खुशियां बांटें। हम जब सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं, ऐसा बहुत सारे क्रिएटर्स ने कहा है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो तो लाइक नहीं करते वीडियो पे, ना कमेंट करते, लेकिन जो नए लोग हैं वो कमेंट भी करते हैं, स्टोरी पर भी लगाते हैं और बहुत अच्छा हमारे लिए बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये मैंने भी फेस किया है, और पहले तो एक दिन मेरा मन किया मैं ऐसी रील बनाऊं कि मैं जिसमें बोलूं कि जो देख रहे हैं ना व्यूअर्स, वो लाइक भी मारे। तो ये नहीं, फैक्ट है ये, ठीक है, ये रियलिटी है। जो ऐसा नहीं, मैं फॉलोअर्स के बारे में नहीं कह रही, लेकिन हाँ कुछ क्लोज वंस हैं जो आपको देखेंगे जरूर, कमेंट घर में चल रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है भाई कमेंट यहाँ भी कर दो, हमारा एल्गोरिथम भी अच्छा चला जाए, हमें एंगेजमेंट भी अच्छी मिल जाए। बट ठीक है, नहीं मेंशन नहीं करना, घर भी जाना है मुझे, ठीक है, तो नहीं, लेकिन हाँ ये फैक्ट है, ये सीरियसली फैक्ट है। आप ये देखो कि क्लोज वंस ना आपको देख रहे हैं, आपको हर चीज वो नोटिस करते हैं, लेकिन वो आपको ना मुंह से भी, मैं कह रही हूँ, लिख भी देंगे, कमेंट भी कर देंगे, क्या हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू, हाँ हमने कर दिया, ये ठीक है, बट ना आपको वाइब्स भी कुछ होती हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो रियलिटी यही है कि अब जो इंस्टाग्राम ने ये बहुत अच्छा फीचर ट्रायल रील का निकाला है ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मेरे फॉलोअर्स ना बहुत इंक्रीज हो गए थे, ठीक है, बट क्या हुआ कि जब मैं ट्रायल रील में मैंने डालना स्टार्ट किया ना, तो मेरे फॉलोअर्स से ज्यादा मेरे नॉन फॉलोअर्स ने मेरे को रीच अच्छी दी, मुझे एंगेजमेंट बहुत अच्छा दिया, व्यूज बहुत अच्छे दिए, मतलब 90% मेरे नॉन फॉलोअर्स ने, और 10% सिर्फ था जो मेरे व्यूअर्स जो देख रहे थे, जो फॉलोअर्स देख रहे थे, ठीक है। और मुझे यही चीज लगी कि यार ये रियलिटी है
कि आपको अपने करे ना करे ठीक है, मतलब घर वाले तो करते हैं और मेरे तो पापा तो मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले यही देखते हैं कि हाँ भाई मेरी बहू है, मैंने इसको लाइक मारना है, इसको शेयर करना है, इसको कमेंट करना है, या मेरे हस्बैंड कहते हैं, या मेरी मदर इन लॉ बहुत है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो कहती हैं। बट जो मैंने नोटिस किया कि हाँ नहीं, लोग कहते हैं, लोग ये चीज में डिफरेंस रखते हैं और ये रियलिटी है। एग्जैक्टली। रिचा के जो भी फॉलोअर्स ये वीडियो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहले वीडियो पे लाइक करो, ठीक है? आपने किया नहीं किया? आई थिंक आप एक बार बोलो इनको लाइक करने के लिए। बिल्कुल 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 लाइक कीजिए, आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली, शी इज गिविंग यू 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 जल्दी करो। ओके रिचा, अभी मुझे जस्ट ये जानना है कि हर इंसान एक नीश फाइनलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को क्रिएटर बनना है तो, या क्रिएटर अगर है भी तो वो सोचता है कि मुझे लाइफस्टाइल में जाना है, मुझे फैशन में जाना है, मुझे नॉलेजेबल कंटेंट बनाना है, मुझे जियोपॉलिटिक्स पे बात करनी है, मुझे न्यूज़ पे बात करनी है, मुझे पॉलिटिक्स पे बात करनी है। एग्जैक्टली। डू यू हैव एनी क्राइटेरिया, डू यू हैव एनी नीश कि मुझे सिर्फ इसी चीज पर जाना है, या फिर अभी यू आर एट दिस स्टेज कि आपको एक्सप्लोर करना है? मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे, और इसी में कंसिस्टेंसी के साथ और कुछ बहुत चीजें इसमें मुझे अभी जो सीखनी है ना। लाइफ में आप देखो, कुकिंग करते हो, ठीक है, बट कुकिंग मैं कह रही हूँ अगर आप 70 तक भी करो, 80 तक करो, 90 तक करो, मतलब एज बोल रही हूँ, तो आप लर्निंग प्रोसेस पे ही रहते हो, है ना। यूट्यूब पे इतनी चीजें आती है, रेसिपी हम रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आज ये नहीं आज ये बनाएंगे, चाहे हमें दाल रोटी ऑब्वियसली नॉर्मल सी चीजें बनानी आती है, लेकिन हमें होगा चल रहा आज कुछ ट्राई करते हैं, तो यूट्यूब पे देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनाते हो ऐसी रेसिपीज वगैरह? बिल्कुल बनाती हूँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है? बहुत सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ तो मतलब वो तो मास्टर शेफ है तो मैं उन्हीं के अंडर गाइडेंस बनाती रहती हूँ। कभी ऐसा तो नहीं होता है अरे ये क्या बना दिया तूने? नहीं नहीं कहते भी होंगे तो मेरे मुंह पे नहीं कहते, वो कहते हैं कि ठीक है बच्ची है अभी बनाएगी, सीख रही है लर्निंग प्रोसेस में। और मेरे फादर इन लॉ तो यही बोलते हैं कि अभी लर्निंग प्रोसेस है, सीख रही है। और बहुत सी चीजें हैं, मेरे फादर इन लॉ बहुत बेस्ट कुक है। Oh, nice. वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं तो कई बार जैसे काम चोरी करनी होती है तो मैं कहती हूँ पापा आप आज अगली बार मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आना। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊंगी, आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा। लवली। नहीं, ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। खैर, अभी हम बात करते हैं आपके स्केड्यूल की। क्या शुरुआत होती है दिन की? क्या काम करते हैं? कब अपलोड करते हैं? कब एडिट करते हैं? कब कंटेंट का आइडिया सोचते हैं कि यार ये वाला चीज आज अपलोड करनी है? अब मैं जब से इसमें आई हूँ ना तो 24 आवर्स तो कंटेंट ही चलता है दिमाग में रहता है। हाँ। बाकी आपका जो डे प्लान होता है वो तो ऑब्वियसली होता है कैसा रहता है आपका स्केड्यूल? लाइक आप ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में उठे है ना, आपने बच्चों को देखा, बच्चों को स्कूल भेजा। How many kids you have? I have 2 kids. और एक 9th में he has come और एक अभी 3rd में आया है। ठीक है, तो दोनों की ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, उनको स्कूल भेजना, फिर उसके बाद में बस काफी फ्री टाइम होता है। मैं अपना स्केड्यूल अच्छे से मॉर्निंग में सेटल करके अपने इंस्टाग्राम पर अपना वर्क स्टार्ट कर देती हूँ। परफेक्ट, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका स्केड्यूल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे क्रिएटर्स से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम शाम में अपलोड करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स से जब मैंने बात करी वो कहते हैं हम 11:11 पे भी अपलोड करते हैं। कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन का उनका चलता है। What exactly is your posting criteria? आप कब पोस्ट करते हैं? मेरा पोस्टिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने जो अपनी पोस्टिंग किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर मैंने टाइम डेली का एक कांस्टेंट रखा था स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने रखा मैं 12 o'clock करूंगी, ठीक है। अब 12 o'clock मैं करती थी, मुझे रीच नहीं आती थी She's so raw. तो मुझे रीच नहीं मिली। फिर मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से थोड़ा चल के देखती हूँ इंस्टाग्राम के, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को छोड़ती हूँ, इंस्टाग्राम के बारे में मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने अपने कंफर्ट टाइम पर उसको अपलोड किया, मेरी रील वायरल गई है। वेदर मेरे फादर इन लॉ के साथ, चाहे मेरे हस्बैंड के साथ, और चाहे मेरी मदर इन लॉ के साथ, इतनी अच्छी रीच, इतनी अच्छी एंगेजमेंट गई है कि मैंने प्राउड फील किया कि मैंने शायद कुछ और डिस्कवर कर लिया जो सब लोग नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ओके। रिचा, जब इंसान कंटेंट बनाता है, कई बार वो कंटेंट में बहुत एफर्ट लगाता है और वीडियो पे व्यूज आते हैं 100। कई बार वो वीडियो पे 0 एफर्ट लगाता है, ऐसे ही गलती से वो वीडियो शूट हो जाती है और उस वीडियो पे आ जाते हैं मिलियंस। आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं आपको यही बता रही थी कि मेरी जो एक रील है
जो मेरे हस्बैंड के साथ बनाई थी जी। वो रील में क्या हुआ कि वो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए थे और वो आए और मैंने कहा कि नहीं रील बनानी है, नहीं, उन्होंने कहा मैं टायर्ड हूँ, मैं नहीं बना रहा, मैंने कहा नहीं प्लीज बनवा लो ना। और हमने नॉर्मल कोई, मैंने ऐसे कोई फैशनेबल क्लोथ्स नहीं, कोई मेकअप नहीं, नथिंग, जस्ट हमने सिंपल, इवन हमने मतलब प्रॉपर हमारा जो मतलब हम लोग सोचे ना कि हमारा रूम क्लीन करके यही करके, नहीं, हमने सिर्फ रॉ सिर्फ ऐसे ही डाली और उसकी रीच 1 मिलियन से अबव गई। वेरी गुड। तो मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है कि आपके टाइमिंग मैटर करते हैं या आपका कुछ है। आपकी अगर देखो हर तरीके की ऑडियंस है, आपको कुछ नहीं पता चलता कौन सी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर मैं भी ऑडियंस हूँ तो मेरा भी ये होता है, मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे कभी देखो कुछ फनी अच्छा लगता है, कभी मुझे कोई कंटेंट अच्छा लग जाता है, मुझे जरूरी नहीं है जो दूसरे को पसंद आ रहा है वो मुझे भी पसंद आ रहा हो। Exactly, yes. तो इस चीज में मेरे को लगता है कि बस ओके ऋचा, बहुत सारे इंसान टारगेट रखते हैं कि यहाँ से हमने शुरू किया फिर आगे जाके, क्योंकि क्रिएटर की लाइफ ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि वो टीवी पे भी आ जाए। बहुत सारे रियलिटी शोज इंडिया में चलते हैं। क्या आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आने वाले टाइम में मुझे बिग बॉस, स्प्लिट्सविला और दुनिया भर के ऐसे शो आजकल जो चल रहे हैं वहां जाना है? मैं बिल्कुल भी ना झूठ नहीं बोलूंगी, ये तो सबका ड्रीम है। अगर मुझे ऑफर आएगा तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगी, मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। नाइस। तो यानी अगर ऑफर आता है बिल्कुल करूंगी, तो मैं पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। पूरे एफर्ट। मसाला क्या दोगी देश को? मैं ना मसाला तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाऊंगी, देखो क्योंकि जब मैं कंटेंट भी बनाना स्टार्ट किया या मैं अपनी रियल लाइफ में भी मैं रियल हूँ। वेरी गुड। ठीक है, मुझे नहीं, मेरे को आर्टिफिशियल, मुझसे ना थोड़ी देर में प्रिटेंड कर लूं, चाहे मैं सोचूं फॉर्मल थोड़ी सी हो जाऊं या नहीं, बट मैं अपने जोन में वापस आ जाती हूँ कि नहीं, मैं बहुत ही रियल होकर रहना चाहती हूँ और मैं रियल ही हूँ। और मैं जो कोई कंटेंट बना रही हूँ उसमें भी मैं रियल ही बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि देखो पसंद की बात होती है अपनी अपनी, है ना, हर तरीके के ऑडियंस है तो वो हर चीज आपको जरूरी नहीं आपको पसंद करे, बट मेरे को जो चीज मुझे समझ में आती है कि अगर आप रियल रहते हो तो आप ग्रो अच्छा करते हो। प्रिटेंड तो थोड़ी देर के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, 3 दिन के लिए होता है। और ऑडियंस बहुत इजीली समझ आ जाती है, बिल्कुल बहुत इजीली समझ जाती है कि क्या रियल है क्या झूठ है। मैं खुद एज एन ऑडियंस अगर मैं देखूं तो हम भी जैसे रियलिटी शोज का आपने नाम लिया तो उसमें भी देखते हैं ना, नहीं झूठ कर रही है, नहीं ये सही कर रही है, नहीं ये ऐसे कर रही है, नहीं ये तो अब 3 दिन तक ऐसे करेगी, 4 डे ऐसे। आप मित्तल साहब की बात कर रहे हो? मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिक नेम नहीं दे रही, इन्होंने दिया है, मैंने भी नाम ले लिया। ओके ऋचा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनिशियली जब कोई, ये वाली चीज काट देना, इनिशियली जब अपने करियर में आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपका बचपन से तो ड्रीम नहीं था कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, या आपको क्यों लगा कि सिर्फ मुझे यही चुनना है? बहुत सारी दुनिया में ऑप्शंस हैं और कंटेंट क्रिएटर आज इतना जेनरिक हो गया है कि हर इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है। आपका कंटेंट बाकी कंटेंट से अलग कैसे है? मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया कि मुझे क्रिएटर बनना है। जैसे छोटे होते थे ना हम, जब स्कूल में थे तो क्या था, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। तो ऐसा सच मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया कि मुझे क्रिएटर बनना है। ठीक है, मैंने डेली में नॉर्मल रील्स डाली और उस पे मैं पब्लिक से जुड़ने लगी, उनका प्यार मिलने लगा, मुझे अच्छे व्यूज आने लगे, मेरी एंगेजमेंट बहुत अच्छी जाने लगी। तो मुझे मेरा पैशन जो है ना वो पैशनेट हो गया। तो मुझे ये है कि मुझे अच्छा लगने लगा, मैं ग्रो करने लगी उसमें। तो इसलिए मतलब मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मुझे ये बनना था या मुझे वो बनना था। अब मैं इसमें हूँ, बट हाँ मैंने इस चीज से ये चीज सीखी है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं इसी में कंसिस्टेंसी रखना चाहती हूँ। ऋचा, आजकल मैं जो सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स को देख रहा हूँ वो बहुत एक अलग सी दुनिया बन गई है उनकी। बहुत शोशाबाजी है, बहुत दिखावा है, एक महंगी गाड़ी दिखाते हैं, महंगे कपड़े दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हम कितने फ्रेंडली हैं लोगों से, बट इन रियलिटी वो शाम को जब घर आते हैं वो अपनी डिप्रेशन की 2 गोली लेते हैं और खा के आराम से सोने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो रात को सो भी नहीं पाते। आई एग्री। आपको लगता है कि ये दिखावे से बेटर है कि एक कंटेंट क्रिएटर ना बन के आप नॉर्मल लाइफ जी लो? बिल्कुल, मुझे यही लगता है। इससे तो देखो क्या होता है कि अब मैं आपको बताऊं कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं मेंशन नहीं करूंगी नेम। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप ये बताओ कि
अगर आप जैसे इसमें इंस्टाग्राम के सीईओ बने, ठीक है, तो आप क्या चीज चेंज करोगे? तो मैं सबसे पहले ना ये फेकनेस, जो लोग आजकल कंटेंट बनाने के लिए फेकनेस कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, आप देखो फेक फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, वो आप देखो रेंट पे ड्रेसेस ले रहे हैं, एग्जैक्टली यस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कार ले रहे हैं, ठीक है, वो उनकी कार नहीं है बट उनको शो, क्या कहते हैं, शो ऑफ करना है, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आप रियल रहो, रियल कंटेंट बनाओ। देखो ऑडियंस को देखो पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं आया तो आप किसी को जबरदस्ती तो लाइक नहीं कराओगे, नेचुरल सी बात है। लेकिन हाँ, आप अपना एफर्ट डालो, आप अपना आपको सच के साथ रहो। आपको झूठ क्यों दिखाना है किसी को कि आपके पास कितनी कार है कितनी नहीं है, कितने दिन चलेगी वो चीज, आप रोज रेंट पे ले सकोगे वो कार? तो मुझे नहीं लगता ये फेकनेस, तो मतलब मैं इसके अगेंस्ट हूँ। एग्जैक्टली, ये होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका फेवरेट मीम कौन सा है आजकल जो आप देख रहे हैं? क्या चीज? फेवरेट मीम है कोई आपका जो आजकल आप सुनते हैं बहुत ज्यादा, बार बार रिपीट होता रहता है वो मीम? नहीं, मुझे ना मुझे तो अपने हस्बैंड का ही बहुत सुनाई देता है, लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, जो मेरी रील बहुत वायरल गई है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे मेरे हस्बैंड ही उसमें हीरो दिखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आप 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया में इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, आप क्या करोगे? आंखें खोलो। आंखें खोलो, कुछ नहीं करेंगे, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। इतना आसान है? आसान नहीं है, क्योंकि देखो आप ना इमेजिन यू हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ, देखो लगे ऑब्वियसली, देखो मैंने आपको बोला ना, जैसे 40 स्टूडेंट्स मुझे देख रहे थे, है ना, अब फिर उसके बाद 1000 लाख मिलियंस बढ़े, तो आप उनसे जुड़ जाते हो, आप अपने ऑडियंस से जुड़ जाते हो, ठीक है। तो इस चीज में मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, ठीक है। अगर वो बैन हो जाएगा तो देखो मेरी ऑडियंस जो मुझे इतना प्यार दे रही है ना, तो उनसे भी फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, कनेक्ट हो जाऊंगी, तो ऑब्वियसली मुझे झटका तो लगेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा डेली जो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये कंटेंट डालूंगी, आज मैं वो कंटेंट डालूंगी, तो ये मेरे लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो किसी के लिए भी होगा, मैं भी नहीं चाहता कि इंस्टाग्राम बैन हो जाए। नेचुरल है, वो नेचुरल चीज है, ये तो रहना चाहिए। हाँ, जैसे हमें इतना कुछ दिया, ठीक है, हमें फेम मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें अच्छे कोलैब्स मिल रहे हैं, हमें अच्छे फीचर कर रहे हैं जैसे लाइफस्टाइल में, एग्जैक्टली, और लर्निंग को बहुत कुछ मिल रहा है। वेरी गुड। और मेरे को सबसे अच्छी बात इंस्टाग्राम की क्या है, जो इस बार का स्मार्ट एल्गोरिथम आया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब आप मानोगे नहीं, 2025 में लक बाय चांस हो रहा था, लेकिन अब नहीं है। अब वॉच टाइम जरूरी हो गया है, एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, आपके शेयर्स, आपके व्यूज, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मैटर करते हैं, आपका मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। एग्जैक्टली। तो लाइफ ने मुझे इंस्टाग्राम के साथ कंसिस्टेंसी सिखा दी है, जो मेरे अंदर, आई विल नॉट लाई, कि नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान धीरे धीरे जब सीखता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपकी पोस्टिंग का शेड्यूल जानूं, फॉर एग्जांपल आप दिन में कितनी पोस्टिंग करते हैं, वीकली शेड्यूल रहता है, कैलेंडर पहले ही सेट हो जाता है कि क्या कब अपलोड होने वाला है? सी, मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे दिन में 2 पोस्ट तो मेरी रहती है, ठीक है, वीडियोस या पोस्ट? नहीं, पोस्ट, जिसमें मेरा एक मैसेज रहता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। वेरी गुड, नाइस, ठीक है। वो मेरा इसलिए रहता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो और भी लोग करें, क्योंकि इससे उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावर ना इंस्टाग्राम पर हो या आपके पूरे सोशल मीडिया पर हो, तो वो एक ना बहुत अच्छी लाइमलाइट दे रहा है। That's very true. ठीक है। आपको, अगर आप कहते हो ना कि डिमेरिट्स भी हैं, ट्रोल्स भी हैं, अगर हम उनको अपार्ट करें ना, सिर्फ वो हर जगह हैं, वो हम घर से निकलेंगे तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ है। लेकिन आप एक राइट प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, जहां आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अच्छे कोलैबोरेशंस आपको मिल सकते हैं, आप एक्टिव हो जाती हैं, और कितनी अच्छी लेडीज में तो वो देखती हूँ कितना अच्छा कर रही हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सूट्स को लेकर हो,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैं पोस्ट ना वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत डालती हूँ। वेरी गुड। रिचा, वुमेन एम्पावरमेंट से एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया कि चलो ठीक है, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला आपकी फैमिली से, आपके हस्बैंड से, लेकिन जो लेडीज़ जिनकी ज़िंदगी में उन्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है बट उनके साथ प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, उनके हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, ब्रदर ने सपोर्ट नहीं किया, बट वो फिर भी करना चाहती है क्या कहेंगे आप उनको? तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको कंटेंट बनाना चाहिए, अच्छा बनाए, रियल कंटेंट बनाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ क्या है, वुमेन क्या है, मेरी तरह एज को बिल्कुल मैटर नहीं करती है। आप किसी भी एज में बनाए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एज बिल्कुल मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप मेरी जितनी भी मैगजीन्स में जितना भी उन्होंने मुझे फीचर किया या मेरी न्यूज़ में आई मैं, तो उन्होंने हर जगह यही लिखा एट द एज ऑफ 39। तो कुछ लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किया भी कि व्हाई यू आर राइटिंग इट, ये आप एक सिंपैथी या मतलब कुछ भी कह लो, वो कार्ड तो नहीं प्ले कर रहे, क्योंकि होता है, क्योंकि सोशल मीडिया है, क्वेश्चंस आपको रेज होते हैं। बट मैंने कहा, बट मेरे जो मैं मैसेज जो देना चाहती हूँ वो सिर्फ यही देना चाहती हूँ, आप कभी भी स्टार्ट करो, आपकी लाइफ है, आप 40 में स्टार्ट करो, 42 में, 45 में। मैं रील्स देखती हूँ मतलब 70 इयर्स ओल्ड की, सीनियर्स की, बड़ी, और वो इतना अच्छा कर रही है, मतलब मैं फैन हूँ उनकी, मेरी मदर इन लॉ फैन है। तो हम जब उनकी रील्स देखते हैं ना, मतलब लिटरली हमें लगता है कि वाओ, दे आर डूइंग सो वेल, कि हम तो फिर कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज कोई क्राइटेरिया नहीं, और जो भी ऐसी लेडीज हैं उनको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, बशर्ते आप अच्छा कंटेंट बनाएं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाएं, और रियल कंटेंट रियल बनाएं। रिचा, कभी कभी इंसान को जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रोल्स मिलते हैं, कई लोग आके बोल जाते हैं, कुछ भी गलत बोल जाते हैं, बट मैंने जितना देखा है फीमेल क्रिएटर के साथ ये बहुत ज़्यादा है। आजकल बहुत सारी फीमेल क्रिएटर आके ओपनली बोलती भी हैं कि मुझे इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मुझे इस तरीके से बोला जा रहा है। आप प्रिपेयर हैं कि अगर फॉर दैट मैटर, आई विश कि कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है, आप प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? सी, अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया देखें तो ट्रोल तो हम अपनी रियल लाइफ में भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। छोटे से होने से लेके बड़े तक आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। आप देखो, कोई कॉम्प्लेक्शन को लेके बोलता है, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, है ना। कोई कॉम्प्लेक्शन को लेके बोलेगा, कोई हाइट को लेके बोलेगा, कोई मोटी है, कोई पतली है, ठीक है, मैं रियल बात कर रही हूँ। तो आप ये देखो कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि वुमन ना पहले प्रिपेयर्ड होती है, जब वो सोशल मीडिया पे चली जाए, exactly. ठीक है, वो कहीं चली जाए, वो पूरे वर्ल्ड में चली जाए, वो प्रिपेयर्ड ही होती है, वो गॉड की गिफ्ट है, वो उसको उसने सीख लिया है कैसे वो जीना सीख लिया है उसने। एग्जैक्टली। रिचा, बहुत सारे मेल क्रिएटर्स फीमेल क्रिएटर्स को ब्लेम करते हैं कि यार ये तो लड़की है इसलिए व्यूज आ गए इसकी वीडियो हाँ, पे। राइट, आपने बहुत बार देखा होगा, कई बिल्कुल देखा है मैंने, अपने क्लोज वन से भी सुना है। ये तो लड़की है, मेंशन नहीं करूंगी ना, ये तो लड़की है, इसके तो वीडियो वायरल हो जाएगी। राइट। आपको नहीं लगता कि लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया उन लड़कियों का कंटेंट की वो कितनी मेहनत कर रही है? बिल्कुल, वो उनकी मेहनत नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ठीक है, मेकअप किया है, तैयार हो गई, खड़े हो गए, तो जी इसके तो आएंगे व्यूज, है ना, फिल्टर लगा लिया, फिल्टर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप आपका जो आपने कंटेंट है, ठीक है, वो सही लिया है, आपने अपना उसके अंदर अपना स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है, तो क्यों नहीं लोगों को पसंद आएगी? ये चीजें मैटर नहीं करती कि आप गर्ल हो, क्या हो, कुछ नहीं मैटर करता। आप अच्छे से बनाओ, बढ़िया बनाओ, अपना रियल साइड रखो। आपको देखना सीरियसली, मेरी कुछ ऐसी वीडियोस है जिसमें मैंने मेकअप भी नहीं किया, ठीक है। वैसे मुझे मेकअप बहुत पसंद है, मैं लाई नहीं करूंगी, मेकअप मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी चॉइस है, दैट इज माय चॉइस। हाँ, कि वो मेरी चॉइस है, और वो लड़कियों में होती है चीजें, वो छोटे होते से करती हैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स से तो जो रील बना रहे हैं उन्होंने ये बात बोली है कि तुझे तो मिल जाएगी, तू तो लड़की है, तेरे तो व्यूज आएंगे। तो ये चीज है, लेकिन ठीक है, सबका उनका अपना ओपिनियन है, जिसको अपनी जो व्यूज बोलना है। है, एग्जैक्टली। एक रैपिड फायर करते हैं,
कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करूंगा, आप उनका प्लीज शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। ठीक। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम या इंडियन रिलेटिव्स, कौन आपको ज्यादा जज करता है? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इंडियन रिलेटिव्स। ओके, सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन, आपकी एज क्या है? मेरी 39 है। ओके, वायरल होना मैटर करता है या पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड। वायरल से ज्यादा मुझे पीस ऑफ माइंड। ठीक है, वीडियो कम व्यूज आए लेकिन मैं खुश रहूं। हाँ बिल्कुल, मैं खुश रहूं। ठीक है, ट्रोल्स को इग्नोर करते हुए रिप्लाई देते हो? ट्रोल्स को इग्नोर करते हो या उनको रिप्लाई देते हो? मन तो बहुत करता है देने का, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ परे, अपना करो। हाँ हाँ, माफ कर दो। वेरी गुड, बोलने दो, वेरी बोलने दो। सॉर्टेड। आपको क्या लगता है 9 to 5 जॉब ज्यादा बेहतर है या फिर 24/7 क्रिएटर लाइफ? 24/7 क्रिएटर लाइफ ज्यादा अच्छी है? बहुत अच्छी है। एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर। वेरी गुड। स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाते हो या फिर जो भी मन में आए बना देते हैं? स्क्रिप्टेड तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे दिल में आता है, मेरे दिमाग में आता है कि हाँ मुझे आज ये मैसेज अच्छा जाएगा मेरा, जैसे हम फैमिली बनाते हैं, है ना, फैमिली वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें मजे आते हैं बिहाइंड द सीन्स। एग्जैक्टली। जब सबसे पहली वीडियो बनाई, हाउ वाज द रिएक्शन? कैसा लगा आपको? खुद को कैसा लगा? डर लग रहा था? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ नया किया है। घर वालों ने कहा कि ये क्या बना दिया, ये अच्छी वीडियो है? नहीं, सबने कहा वाओ तू तो बहुत अच्छी लग रही है, तू तो बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। अगर इतना सपोर्ट है तो चाय या कॉफी? चाय। कोई मूवी देखी हाल फिलहाल में? धुरंधर। हाउ वाज इट? परफेक्ट। ओके, गाने सुनते हैं आप? बहुत। कोई गाना हाल फिलहाल में जो अभी याद सुना हो? हाँ, सैयारा। सैयारा का कौन सा? सैयारा? हाँ, टाइटल ट्रैक। अगर मैं कहूँ आपकी ऑडियंस को सुनाना है तो प्लीज 2 लाइन अगर आपका पाए तो। नहीं, मैं अच्छी बिल्कुल भी अच्छी सिंगर नहीं हूँ। नहीं फॉर योर ऑडियंस, फॉर योर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, प्लीज सिंग समथिंग। ठीक है यार, क्रिएटर हो आप, है ना? हाँ, तो ठीक है, जैसे भी गाऊंगी ठीक है, चलेगा। when you want anything, हाँ ठीक है, कॉमेडी लगे तो कॉमेडी लगे किसी को। आपको अगर कुछ काम कराना है क्रिएटर से तो उनको बस ये बोल दो कि आप क्रिएटर हो, आपको करना है। अभी एक्टिंग भी आता है। चलो मैं स्टार्ट करूँ? ठीक है। माइक टेस्टिंग। हेलो। ठीक है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा भी हो गई इतना, ठीक है, कॉमेडी अब ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, फोन बैटरी अगर 1% होती है तो क्या करते हो? टेंशन में आ जाती हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। फोन के बिना नहीं गुजारा। अब आदत हो गई है, राइट? ठीक है, फॉलोअर्स फेक या फ्रेंड्स फेक? फॉलोअर्स फेक। फ्रेंड्स आपके असली हैं? बिल्कुल असली हैं। वेरी गुड। कैमरा ऑन होते ही कॉन्फिडेंस गायब होने लगा है या कैमरा ऑन होते ही अब कॉन्फिडेंटली आप आगे निकल गई हैं? कॉन्फिडेंट। हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हो गई। पहले एक टाइम था जब कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता था कैमरा के सामने। हाँ, ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, क्योंकि मैं होममेकर थी तो थोड़ा हेजिटेशन होती है, कैमरा के आगे कभी नहीं आए। अगर कोई ब्रांड डील आती है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, मेकअप, आई थिंक मुझे पता है आपका जवाब क्या होने वाला है, मेकअप या फिर फैशन, इनमें से 2 में से एक चुनना है। दोनों इक्वल अमाउंट दे रहे हैं। अच्छा। और दोनों आपके जान पहचान की ब्रांड्स हैं, मतलब बहुत, मतलब जिनके लिए आप हमेशा से काम करना चाहते हैं। बस एक काम करना है किसी के लिए, किसी एक को चुनना है, क्या चूज करें? फैशन, आउटफिट्स वगैरह, मतलब अगर मेकअप को साइड कर रहे हैं आप? हाँ, मेकअप को साइड। ओके, वो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दोगे, राइट? ठीक है, इंस्टाग्राम अगर एक दिन के लिए बंद हो गया तो क्या करोगे? इंस्टाग्राम अगर एक दिन के लिए बंद हो गया, क्या करोगे? आई थिंक कुछ भी नहीं करेंगे, हम सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। कभी किसी ने कहा आंटी? हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है कोई मुझे आंटी बोले। और आई थिंक गुरुजी के आश्रम जाते तो एग्जैक्टली, वहाँ तो बिल्कुल सब आंटी ही बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। इट्स वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ स्क्रिप्ट भूल गए कैमरा खुलते? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा कि कई बार होती है लिपसिंग गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ होती है, पहले मतलब बोलना बाद में होता है, बोल पहले देते हैं, तो वो होता है। अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट इवनिंग शूट? लेट इवनिंग में हमें मजा आता है, जब फ्री हो जाते हैं सब इंसान। ठीक है, स्क्रिप्ट भूल जाना या लाइव में स्क्रिप्ट भूल जाना, क्या ज्यादा दिक्कत देगा? स्क्रिप्ट भूल जाना। लाइव आए हैं आप अभी तक? लाइव तो मैं आज ही आई हूँ इंस्टाग्राम पे। ओके, वेरी गुड, आप आज लाइव आए हैं तो लोगों के रिएक्शंस आते हैं, लोग आते हैं, कमेंट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। वेरी गुड। अगर आपको
अपनी फैमिली के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने मदर इन लो, फादर इन लो के बारे में अगर कुछ कहना है, और अगर वो, एंड आई बिलीव कि आप वो पॉडकास्ट ये देख भी रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? इफ यू वांट टू क्लोज योर आईज यू कैन। नहीं, मैं बिल्कुल आइज़ खोल के बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, कि मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली जो मुझे इतना मोटिवेट करती है। और मेरे हर, मैं अगर छोटे से छोटा पैनिक भी ले लेती हूँ ना, स्मॉल पैनिक होते हैं, नेचुरल है, होता है, क्योंकि मैं इस क्या कहते हैं, इस एरिया में, इस गैमेट में नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी भी नर्वस होती है तो मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है। शी इज लाइक, तू अपनी रील बना ले, घर का काम मैं कर लूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और मेरे फादर इन लॉ हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टेड है। उनको तो खैर, वो तो मेरे आइडियल हैं, तो वो तो मुझे एनकरेज करते हैं कि चल बेटी, वो तो मतलब मेरी दीदी को, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनसे भी ज्यादा मुझे प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं चल बेटी, कहाँ चलना है, मैं लेके चलता हूँ। अगर लाइफ, मतलब मैं कोई ब्रांड ऐसा नहीं चाहती मैं बोलना, लेकिन हाँ, जहाँ भी मैं गई हूँ, कोलैब्स किए हैं, तो वो मेरे साथ साथ गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो मेरे साथ रहते हैं, इतना सपोर्ट मिलता है। मेरी सिस्टर इन लॉ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा, मतलब वो तो मैं सिर्फ उनको ये मैसेज यही नहीं दे रही, जिस दिन से मेरी मैरिज हुई है, उन्होंने जिस हिसाब से मेरा नेचर था एनकरेज, मुझे इतना ज़्यादा किया है कि मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व थी, और उन्होंने टिल नाउ आज तक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो शायद मैं आज इसलिए यहाँ पर हूँ, मतलब मुझे खुद को, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। आई एम सरप्राइज्ड। वेरी गुड। और इस टर्म्स में मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ। रिचा, नाउ द मैसेज पार्ट। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आप मुझे अभी तक प्यार दे रहे हो, मुझे वैसे ही प्यार देते रहो। मेरी ऑडियंस जितनी मेरे से जुड़ी है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं, और जितने भी मेरे ट्रोलर्स हैं वो भी मुझसे जुड़े रहें। क्योंकि जितना वो मुझे ट्रोल करेंगे और मैं उतना अच्छा कंटेंट बनाऊंगी और आगे जाऊंगी और मोटिवेट होंगी। तो थैंक यू सो मच उनके लिए भी। दैट्स इट। एग्जैक्टली। रिचा भारद्वाज, अगर आपसे कनेक्ट करना हो, कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि आपके क्या क्या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाएं, या फॉर दैट मैटर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वो आपसे कनेक्ट कर पाए। फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पर हूँ, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ से मुझे नीचे आप हैंडल्स देख लीजिए, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली। रिचा भारद्वाज, द लास्ट क्वेश्चन, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ट्राई करता हूँ कि हम अपने गेस्ट से वो सवाल करें जो आखिरी का सवाल होता है। क्या रिचा भारद्वाज को अपनी जिंदगी में कोई मलाल रहा? नहीं, मुझे गॉड की ग्रेस से, गुरुजी की ग्रेस से अभी तक कोई ऐसा मलाल नहीं रहा है, बल्कि टचवुड अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ बेस्ट है, और हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो मैं ग्रैटिट्यूड ही हूँ बल्कि, तो थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच आयुष फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे सीरियसली बहुत कंफर्टेबल लगा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। लवली। रिचा भारद्वाज, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। मतलब मुझे बहुत टाइम बाद एक एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंसर के साथ शूट करने में मजा आया, बिकॉज बहुत इजीली हम कह देते हैं किसी को भी इन्फ्लुएंसर, लेकिन एक असली इन्फ्लुएंसर का मतलब वही है कि कोई इंसान किसी को जिंदगी में कितना इम्पैक्ट ला रहा है। द काइंड ऑफ कंटेंट शी इज क्रिएटिंग, अगर वो कॉमेडी का है या फिर फॉर दैट मैटर लाइफस्टाइल का है, तो वो सिर्फ इंस्पायर इतना नहीं कर रहा कि बस वीडियो देख के आपको अच्छा लगे, वो मे बी शायद आने वाले वक्त में भी आपको इंस्पायर करेगा। तो वंस अगेन आई विश यू अ गुड लक, एंड आई बिलीव कि आप ऐसा कंटेंट निकालते रहें, बहुत अच्छे आप क्रिएटर बने और बहुत अच्छा देश का नाम करें, अपनी फैमिली का नाम करें। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इतनी भारी, आप उसके लिए काम करते रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड ऑलवेज क्रिएटिंग अ गुड कंटेंट लाइक मी एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता, एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपको पेन पेपर लेके नहीं बैठना है, बिकॉज आज पॉडकास्ट हम ले रहे हैं एक इन्फ्लुएंसर का, आज हम पॉडकास्ट ले रहे हैं एक डिजिटल क्रिएटर का, और उनकी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लोगों की नजर में, फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर, बट उन्होंने 39 में अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है। घर पे रहती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट
भी बनाती हैं। उनकी फैमिली ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उनके अगर मैं बात करूं फादर इन लॉ की, मदर इन लॉ की, हस्बैंड की, तो जिस तरीके से उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, इस देश में एक मिसाल बन के आए हैं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऋचा भारद्वाज हियर इन द स्टूडियो। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे, थैंक यू। आपको लगता है कि द काइंड ऑफ सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फैमिली, ये एक्सपेक्ट किया था आपने? बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था मैंने, क्योंकि वो मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रही है मेरी फैमिली। तो मुझे यकीन था कि वो मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। एग्जैक्टली। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू सो मच।